साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। हम बात कर रहे हैं वर्ग 1 काउंसलिंग प्रक्रिया 2024 को लेकर के। साथियों 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया का फर्स्ट राउंड लगभग अंतिम दौर में है। कभी भी अब आपकी फाइनल लिस्ट आ सकती है 3 जुलाई के बाद। इसी बीच में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कितने तरीके के कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ी सी नीचे की लाइन आपको बुरी लग सकती है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे का क्या कारण है, आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों आप लोगों के कमेंट पढ़ करके थोड़ा सा दुख भी होता है, कभी थोड़ी सी हंसी भी आती है कि आप सभी कैंडिडेट्स जो कि वर्ग 1 के शिक्षक बनने वाले हैं फिर भी इस तरीके के कमेंट करते हैं, जो कि पढ़ करके भी और देख करके भी थोड़ा सा असहज महसूस होता है। लेकिन सच यही है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो वह रिजेक्ट होंगे, चाहे आप कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ भी लिख लें। क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। साथियों ये जो आपके सामने लिस्ट है यह उच्च माध्यमिक नियोजन के अंतर्गत अमान्य प्रकरणों की लिस्ट है जो 2018 की भर्ती हुई थी उसके आधार पर। इसमें कितने तरीके के कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उनकी ये लिस्ट है। जैसे इसमें कुछ 4 से 5 रीजन बहुत ही बारीकी से यदि हम देखें तो निकल करके आते हैं जिसमें कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं। सबसे पहला कारण है स्नातकोत्तर की उपाधि सह विषय से अर्जित करना एवं स्नातक उपाधि में मूल विषय ना होना। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीजी तो अलाइड डिग्री से की है लेकिन उनका मूल विषय जो है स्नातकोत्तर में नहीं है। अब पिछली बार यदि ऐसे कैंडिडेट्स आए थे तो इस बार भी आपको ऐसे कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। तो एक पहला कारण है कि आपके मूल विषय से स्नातक उपाधि ना होना, और यदि स्नातक उपाधि मूल विषय से नहीं है, आपने यदि एलाइड से की है पीजी तो आप जो है बाहर हो जाएंगे। स्नातकोत्तर यदि आपकी एलाइड से है और जिस विषय से आपने स्नातकोत्तर किया है वह यदि आपकी स्नातक में नहीं है तो आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाला जाएगा। अब ये बात आपको बुरी लगे या अच्छी लगे पर इसको आपको इस कड़वी हकीकत को तो स्वीकारना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो केस निकल करके सामने आया है वह है आपकी स्नातकोत्तर की उपाधि तृतीय श्रेणी में होना। यदि आपने पीजी कर ली है, मूल विषय से ही की है, लेकिन आपकी डिग्री 3rd डिवीज़न है तो आप बाहर होंगे। ये भी पिछली बार देखने को मिला था, तो एक केस इस बार भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद तीसरी जो मेन वजह है वह है व्यवसाय को शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि 29/9/2022 तक अर्जित करने से अमान्य। साथियों 2018 की भर्ती थी और 2022 तक की डिग्री पिछली बार वैलिड की गई थी। इस बार तो स्पष्ट लिखा हुआ है आपकी काउंसलिंग की निर्देशिका में कि जब आपने पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था उस समय आप 2nd ईयर में हैं, चाहे आपकी व्यावसायिक डिग्री हो या आपकी जो है स्नातकोत्तर की डिग्री हो। व्यावसायिक डिग्री से मतलब यहाँ पर बीएड से है। तो यदि आप उस समय जब आप पात्रता परीक्षा का फॉर्म भर रहे थे और आप फाइनल ईयर में नहीं थे तो आपको जो है रिजेक्ट किया जाएगा। पिछली बार भी ये कैंडिडेट किए गए थे, क्योंकि पिछली बार इस बार के मुकाबले ज़्यादा कैंडिडेट इसलिए सेलेक्ट हो गए थे क्योंकि एक बार डिग्री को और एक्स्ट्रा वैलिड किया गया था। तो दूसरा कारण यह है आपकी रिजेक्ट होने का। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनने डिग्री तो सही की है लेकिन वे मार्कशीट को जो है प्रस्तुत नहीं कर पाए। स्नातक के सभी वर्षों की सेमेस्टर की अंकसूची अपलोड और प्रस्तुत नहीं करने के कारण अमान्य। तो ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्नातक की पूरी मार्कशीट प्रस्तुत नहीं की तो उनको भी रिजेक्ट लिस्ट में डाला गया था। तो पिछली बार यदि ऐसे केस आए हैं तो इस बार भी ऐसे केस देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक और अन्य कारण है कि अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र होने पर अनारक्षित प्रवर्ग हेतु निर्धारित 90 अंक से कम प्राप्त करने के कारण। पिछली बार क्वालिफाइंग 90 अंक थी, इस बार जो है क्वालिफाइंग जो है अनारक्षित के लिए 50 और आरक्षित के लिए 40 है। चयन परीक्षा में यदि आपके इतने कम नंबर हैं तो और आप जो है भले ही मेरिट में आ गए हों लेकिन यदि आपके इससे कम नंबर हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। साथियों एक केस और ऐसा भी है कि एक ही सत्र में नियमित छात्र के रूप में 2 उपाधि अर्जित करने में अमान्य। यदि आपने एक ही साथ 2 डिग्री रेगुलर की हैं, बीएड और पीजी भी हो सकती है, बीएड और स्नातक भी हो सकता है, जो भी आपने एक साथ किया है और यदि रेगुलर छात्र के रूप में किया है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपकी डिग्री एक रेगुलर और एक प्राइवेट है तो आपको मान्य किया जाएगा, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा।
पिछली बार भी ऐसे कैंडिडेट्स देखने को मिले थे, तो इस बार भी आपको ऐसे कैंडिडेट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ पर जो है केस देखने के लिए मिला था कि ईडब्ल्यूएस का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं पात्रता परीक्षा में 90 अंक से कम अर्जित करना। उस समय 90 की बात चल रही थी, 90 की जगह यहाँ पर जो है 40 और आप 50 को आधार मान करके चलें। पिछली बार ईडब्ल्यूएस के कुछ ऐसे कैंडिडेट सामने आए थे जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो था वह उन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना सिलेक्शन तो ले लिया था, लेकिन वह अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं दे सके थे। और अभी भी यही है, हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जिनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र या तो एक्सपायर हो गया हो, या वह बनवा नहीं पाए हों, या फिर किसी अन्य तरीके से उनने बनवा तो लिया हो पर वह सही तरीके से ना बना हो और वेरिफिकेशन या प्रमाणीकरण के दौरान वह अवैध पाया जाए तो उनको बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और केस था कि स्नातक की अंक सूची संबंधित विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई अथवा अंक सूची फर्जी होने से। तो पिछली बार भी फर्जी मार्कशीट्स के केस सामने आए थे, तो इस बार भी आपको केस सामने के लिए आएंगे, लेकिन आप लोगों को किसी भी चीज़ के पीछे एनालिसिस तो करने का शायद समय नहीं रहता है। कमेंट बॉक्स में आकर के बस किसी को भद्दी भाषा में कमेंट करने के अलावा, और शायद ही कुछ कैंडिडेट, सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, सभी कैंडिडेट्स फर्जी नहीं है, सभी कैंडिडेट रिजेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ऐसे केस देखने को मिलते हैं तो इस बार भी देखने को मिलेंगे, इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। इसके बाद एक ही सत्र में नियमित छात्र वाला, इसके बाद अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र के केस आए थे। इसके बाद एक और केस सामने निकल करके आया था, वह था आपका अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पाने से आयु छूट की पात्रता नहीं थी। कुछ कैंडिडेट्स ओवर एज हो गए थे, लेकिन वह अपना जो है अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, तो उनको भी बाहर किया गया था। मुख्य तौर पर आप यदि मोटे तौर पर देखें तो 4 कारण हैं। नंबर 1 है आपका एलाइड विषय से आपकी पीजी और मूल विषय आपका स्नातक में ना होना। दूसरा है अधूरी डिग्री। तीसरा है मार्कशीट प्रस्तुत ना कर पाना। चौथा कारण है अदर राज्य के होने के बाद जाति प्रमाण पत्र लगा करके जो है आरक्षण का लाभ लेना, लेकिन अदर स्टेट के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें एक साथ 2 रेगुलर डिग्री एक कारण बनते हैं आपके रिजेक्शन के। पिछली बार की लिस्ट में ये ऐसा देखने को मिला था, तो इस बार भी देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा केस आपको इस बार देखने के लिए मिलेंगे अधूरी डिग्री के, क्योंकि अधूरी डिग्री के बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2018 में जब आपकी 2018 नहीं 2022-23 में जब आपके पात्रता परीक्षा के फॉर्म डले थे, उस समय वह सेकेंड ईयर में नहीं थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया था पिछली बार को आधार मानते हुए कि आगे डिग्री को बढ़ा दिया गया था, तो उस बार उनको बाहर किया जा रहा है, इसलिए वह बाहर होंगे। तो ये बहुत सारे कारण हैं रिजेक्शन के। इसमें से बहुत सारे आप ही के बीच से आप देखेंगे कुछ कैंडिडेट्स बाहर होंगे और उसका लाभ वेटिंग वालों को मिलेगा। वेटिंग में भी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो वह वेटिंग में उनकी क्लियर होगी, लेकिन वह भी फिर बाद में रिजेक्ट लिस्ट में जाएंगे और वेटिंग वाले और जो निचले कैंडिडेट्स हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। साथियों, तो ये जानकारी कुछ कैंडिडेट्स को बहुत ही बुरी लग रही होगी, लेकिन बात वही है कि कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली को कबूतर दिखना बंद नहीं होता है। वैसे ही हम यदि सच को नहीं स्वीकारेंगे तो सच जो है झूठ सच नहीं बन जाएगा, सच सच रहेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का कमेंट करने के पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर चेक करें। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं तो आप कुछ भी कमेंट कर लें, आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।